गुड मॉर्निंग डिवाइन सोल्स एंड वेलकम बैक टू सोल स्टोरीज विद मिताक्षी। मैं हूं मिताक्षी और आज हम लेने वाले हैं एक न्यू एनर्जी अपडेट। तो इस टाइम पर क्या चल रही है करंट एनर्जीज डीएम एंड डीएफ के बीच में और क्या हो रहा है जर्नी में। तो सबसे पहले तो जो कुछ साइंस आपको मिलेंगे वो है कि इस टाइम पे आपको बटरफ्लाइज दिख सकते हैं। अगर आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं, एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, तो ये साइन है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑन गोइंग है। फॉल एक पतझड़ टाइप सीज़न चल रहा है जहाँ पर बहुत सारे पौधे अपनी पत्तियाँ, पुरानी पत्तियाँ शेड कर रहे हैं। तो पूरा जो नेचर है, जो मदर अर्थ है, वो रिन्यू कर रही है अपने आप को, ओल्ड एनर्जीज़ को शेड कर रही है और न्यू एनर्जीज़ इसके बाद पैदा होंगी। फिर से नई पत्तियाँ आएंगी, नए फूल आएंगे, एक तरीके का रिन्यूअल पूरा सा हो जाएगा। और ये क्योंकि हम अर्थ पर रहते हैं और हम अर्थ के रिदम के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो ये सेम प्रोसेस हमारे अंदर भी चालू है। जो ट्रांसफॉर्मेशन, ओल्ड शेडिंग, क्लेंजिंग, पर्जिंग जो है इस टाइम पर चल रही है डीएम की भी और डीएफ की भी, और इसके बाद आएंगी रिन्यूअल की एनर्जीज। तो आपको पेन फील हो सकता है अपने रूट चक्रा के एरिया में। तो रूट चक्रा की जो क्लेंजिंग हो रही है ये काम कर रही है आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज पे। जहाँ पर भी पहले आप अपने आप की वर्थ को कम समझते थे और जिन भी रीज़न से समझते थे, जो भी आपके पुराने ट्रॉमास, बैड एक्सपीरियंसेस एट्सेट्रा रहे हैं, वो सारी चीज़ें हील हो रही हैं। तो इस हीलिंग के अंदर आपको साइकोलॉजिकल साइंस तो मिलेंगे ही, ड्रीम्स के थ्रू, आपकी आउटर रियलिटी के थ्रू, बट इसके साथ ही साथ फिज़िकल डिस्कम्फर्ट भी आपको फील होगा अपनी बॉडी में। डिफरेंट चक्रास क्लेंस हो रहे हैं। अभी हम उन सब चक्रास और उन सब फिज़िकल चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमें एक्सपीरियंस होंगी इन चक्रा की क्लेंजिंग के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूट चक्रा की। तो आपको रूट एरिया में पेन हो सकता है, एसिडिटी जैसे इश्यूज हो सकते हैं आपको सोलर प्लेक्सिस की क्लियरेंस की वजह से। सोलर प्लेक्सिस आपकी शेम वाली एनर्जीज पर काम करता है। जो भी चीज़ों को लेकर आप अशेम्ड हैं, उन चीज़ों की क्लेंजिंग और पर्जिंग के कारण आपको एसिडिटी हो सकती है। एसिडिक स्टमक, ओके, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाना, गिल्ट की वजह से, जो कि आपके सेक्रल की क्लेंजिंग है, जो गिल्ट को क्लियर कर रहा है किसी भी चीज़ पे जहाँ आप गिल्टी फील करते थे, उसकी वजह से आपको पेन हो सकता है, अपने वूम्ब में पेन हो सकता है। ओके, आपको सेक्सुअल पुल बहुत ज़्यादा फील हो सकता है। ऐसे डिस्कम्फर्ट्स आपको हो सकते हैं। रूट चक्र में साथ ही साथ ये है कि आपको पेन हो सकता है या बर्निंग हो सकती है वाइल पासिंग ऑफ स्टूल। तो जब आप वॉशरूम जाते हैं तो उस टाइम पे आपको बर्निंग हो सकती है या इचिंग हो सकती है, या फिर आपको पेनफुल हो सकता है आपके लिए स्टूल को पास करना। आपकी आँखों से भी इस टाइम पर आंसू गिर रहे होंगे अपने आप ही। ना आप कुछ इमोशनल सोच रहे हैं, ना ही आपकी आँखों में कोई कचरा गया है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, पर फिर भी आपकी आँखों से आंसू निकल रहे होंगे। ये एक साइन है पर्जिंग का। आपको सपने आ सकते हैं, सपनों में कुछ थीम्स हैं जो आपको दिखाई देंगी। पहली थीम है कि आप देख सकते हो अपने चाइल्ड सेल्फ को passing stool. Okay, so like you can see your younger versions passing stool, going to the washroom, and this is a sign of old negative timelines are clearing and past pains are clearing. सेकेंड है, आप चाइल्डहुड से रिलेटेड थीम्स को रिप्ले कर सकते हो, पर इस बार आप इन्हें हेल्दी वे में रिप्ले करोगे। मतलब कि कुछ सिमिलर इंसिडेंट्स या थीम्स आपकी ड्रीम में फिर से आएंगे और इस बार आपका रिएक्शन ड्रीम में
अलग होगा। ये एक तरीका है आपके ब्रेन का हीलिंग को लेकर आने का और न्यू आइडेंटिटी को इंटीग्रेट करने का। तीसरे तरीके के ड्रीम जो आपको दिखाई दे सकते हैं वो है कि आप सफाई कर रहे हैं, या यूर क्लीनिंग द वॉशरूम, यूर क्लीनिंग योर हाउस। इस तरीके की चीज़ें आपको ड्रीम में दिख सकती हैं। ये भी एक साइन है कि क्लेंजिंग चल रही है। तो आपको इस तरीके के ड्रीम्स इस टाइम पर दिखाए जाएंगे। ओके, आपको कुछ चीज़ें याद आ सकती हैं पास्ट से, उन सिचुएशंस के बारे में जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, या जिनको लेकर आप या तो सैड फील करते हैं, या गिल्टी फील करते हैं, या अशेम्ड फील करते हैं, या वर्थलेस फील करते हैं, या आपने अपने आप को ट्रूथफुली एक्सप्रेस नहीं कर पाए, आपने सप्रेस किया अपने इमोशंस को। वहाँ पर जो चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं और अभी भी आपके लिए ब्लॉकेज का काम करती हैं, तो वो चीज़ें आपको याद आ सकती हैं। और ये आपको इसीलिए याद आ रही हैं ताकि आप इनको इंटीग्रेट कीजिए अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ और हील कीजिए, अपने आप को फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़ सकें इन चीज़ों से जो आपको होल्ड बैक करती हैं। तो पास्ट रिग्रेट्स जो आपको हैं अपनी लाइफ के अंदर, वो इस वक्त आपको याद आएंगे, आप उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ उनको लेकर सैड ही बैठे रहेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेट गो करना या अपने आप को उस चीज़ के लिए फॉरगिव करना मुश्किल आपको लग रहा है, तो आप बार बार अपने आप को फॉरगिव करें। जितनी बार आपको वो याद आ रही है उतनी बार आप न्यू पर्सपेक्टिव से उन चीज़ों पर सोचें और नए तरीके से अपने आप को उतनी ही बार फॉरगिव करने की कोशिश करें। और मोस्ट चीज़ें जो आपके दिमाग में कम अप करेंगी इस टाइम पे, ड्रीम्स के थ्रू आपको दिखाई जाएंगी, उन्हें आप एक्सेप्ट कर पाएंगे और इस बार आप इन चीज़ों से आगे बढ़ पाएंगे। आपको पेन हो सकता है अपने चेस्ट एरिया में, हार्ट चक्रा में पेन हो सकता है क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। बहुत सारे लोगों का डीएम का भी हो सकता है, डीएफ का भी हो सकता है, बट हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है इस टाइम पर। एक इनविटेशन आपको दे रहे हैं डिवाइन और आपकी खुद की साइक, ठीक है। साइक होती है आपकी अंदर की इंट्यूटिव नोइंग, आपकी हायर कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो एक इनविटेशन दे रही है वो आपको कि आप अपने अंदर की जो सटल फीलिंग्स हैं, जो इंस्टिंक्ट्स हैं, उसको ट्रस्ट करें। तो डिवाइन आपके साथ बने हुए हैं इस टाइम पे एक प्रोटेक्टर और वॉचर एनर्जी में। वो आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रोसेस के थ्रू। तो आप एक एनर्जेटिक चेंज के थ्रू इस टाइम पर मूव करेंगे और आप इस चेंज के थ्रू प्रोटेक्टेड हैं, यह बात आप याद रखिए। सबकॉन्शियस में भी जो इमोशंस स्टोर्ड हैं, जो अनरिजॉल्व रह गए हैं और प्रोसेस नहीं हुए हैं, ये सरफेस होने वाले हैं। इन पे भी हीलिंग आएगी और आपको डीप इंट्रोस्पेक्शन फेजेस आपके होंगे जिसमें आप चले जाओगे। परसेप्शन में आपके शिफ्ट आएगा और आप और ज़्यादा अवेयर होने वाले हो अपनी इंट्यूशन को लेकर और उन चीज़ों को लेकर जो पहले आप इग्नोर कर देते थे। आपको फ्लिकरिंग लाइट्स भी दिख सकती हैं, बहुत ज़्यादा लुप-झुप करती हुई लाइट्स आपको बहुत ज़्यादा अपने आसपास दिख सकती है। और अगर आपको ऐसी फ्लिकरिंग लाइट्स दिख रही हैं तो इसका यही मतलब है कि आपकी अवेयरनेस एक्सपैंड हो रही है और अब आप वो भी देख पा रहे हैं जो बीनीथ द सरफेस है, जो आंसर्स हैं आपकी प्रॉब्लम्स के, जो भी आप सल्यूशन सीख कर रहे थे, जिन चीज़ों पर आपको कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा था, वो आंसर्स अब इंट्यूटिवली आपको रिसीव होंगे। आप आसानी से बता पाएंगे और फील कर इंट्यूटिवली जान पाएंगे कि क्या चीज़ क्या है। आप बता पाएंगे कि आपके डीएम कैसा फील कर रहे हैं, आपकी जर्नी की टाइमलाइन क्या होने वाली है, और बहुत सारी ऐसी सटल चीज़ें इंक्लूडिंग कि दूसरों का क्या इंटेंशन है।
तो जो चीज़ें कहीं नहीं जा रही हैं, बताई नहीं जा रही हैं, वो भी आप सेंस कर पाएंगे और आपको उनके आंसर्स मिल जाएंगे इस एक्सपैंडेड सेंस और अवेयरनेस से। जो डीएम है उनसे आपको डिस्कनेक्ट फील हो सकता है इस टाइम पे। बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होगा कि मुझे इंट्यूटिवली पता नहीं लग पा रहा है और मैं डिस्कनेक्टेड फील कर रही हूँ और पहले जितने स्ट्रॉन्ग साइंस नहीं मिल रहे हैं मुझे डीएम की प्रेजेंस के। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जर्नी एंड हो गई है, ये बस करंट एनर्जीज़ हैं जो कुछ टाइम तक इसी तरीके से बनी रहेंगी, जहाँ पे दोनों ही डीएम और डीएफ का एक डिस्कनेक्ट चल रहा है। बिकॉज आपका हार्ट चक्रा आपने एक तरीके से ब्लॉक कर दिया है डिसअपॉइंटमेंट्स के कारण, और आप अपनी एनर्जीज़ भी डीएम तक नहीं भेज रहे हो, और साथ ही साथ डिवाइन भी नहीं चाहते कि आपकी एनर्जीज़ वहाँ तक जाएं। बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में ये ज़रूरी है कि डीएम तक आपकी एनर्जीज़ ना पहुँच पाएँ और वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट और ग्रीफ को अकेले में प्रोसेस करें, ताकि वो अपने इमोशंस को और ज़्यादा सप्रेस करके उनसे ना भाग पाएँ। तो अकेलेपन में डीएम को रहने की जो ज़रूरत है उसके कारण इस डिस्कनेक्ट को क्रिएट किया गया है, ताकि दोनों साइड पर इंडिविजुअल ट्रॉमास प्रोसेस हो सकें और जर्नी जो है वो आगे की तरफ प्रोग्रेस कर सके। तो एक इमोशनल वल्नरेबिलिटी हो सकती है आपको, आप फील कर सकते हो। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको अपने आप को सेफ रखने की और बाउंड्रीज़ बनाने की ज़रूरत है, और आप केयरफुल होगे इस टाइम पे बहुत कि आप किस पर ट्रस्ट करें। तो आप बहुत केयरफुली अपने आसपास के लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आप बहुत केयरफुल हो उन लोगों के साथ भी जिनको आप काफ़ी समय से जानते हैं। आप इमोशनली वल्नरेबल नहीं होना चाहते, बिकॉज हार्ट चक्र के अराउंड आपने एक प्रोटेक्टिव वॉल बना ली है, बिकॉज आप और ग्रीफ में नहीं जाना चाहते हैं। तो आपको इचिंग हो सकती है इस टाइम पर, आपकी स्किन पर आपको इचिंग हो सकती है, प्राइवेट एरियाज़ में आपको इचिंग हो सकती है, और ये भी एक साइन है पर्जिंग का। बहुत सारे लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं इस टाइम पर, और ये भी पर्जिंग का ही साइन है। जब थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा पर्ज करेंगे तो आपको ये तीनों चीज़ें यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड और हेडेक्स की इश्यूज़ होंगे। डीएम भी आपको ड्रीम्स में दिख सकते हैं, और उनकी एनर्जी इस वक्त सेक्सुअल पुल से भरी हुई और काफ़ी पोजेसिव भी है। ड्रीम्स में डीएम अगर आपको दिख रहे हैं तो ये उनकी एनर्जी ट्राई कर रही है डीएफ तक रीच करने का और एक कनेक्टिविटी बनाने का, क्योंकि उनकी एनर्जी आपकी एनर्जी उनको रिसीव नहीं हो रही है, जिससे वो परेशान हो रहे हैं। कोल्ड स्वेट्स भी हो सकते हैं आपको इस टाइम पे। तो कोल्ड स्वेट्स होते हैं कि आपके हाथों से या आपके पैरों से, हथेलियों से या तलवों से आपके स्वेटिंग हो रही है और आपको ठंडा लगेगा। जब ऐसी स्वेटिंग आपको होगी तो इनको कोल्ड स्वेट्स कहते हैं। तो आपको कोल्ड स्वेट्स हो सकते हैं, आपके जॉ में दर्द हो सकता है, यानी कि जबड़े में आपके दर्द हो सकता है, ठीक है। एक ये जो मैंने आपको बताया चाइल्डहुड की ड्रीम्स आपको मिलेंगे इस टाइम पर, ये आपकी न्यू आइडेंटिटी में बिल्ड करने में भी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ओल्ड इमेज को लेट गो कर रहे हैं दोनों ही डीएम और डीएफ। ओल्ड नैरेटिव्स को, ओल्ड इमोशंस को और लिमिटिंग बिलीव्स को भी, और इंटीग्रेट कर रहे हैं एक न्यू सेल्फ को अपनी करंट रियलिटी में।
इसमें जिस तरीके की वुंड्स हील हो रहे हैं उसके अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमास, सोशल वुंड्स, कल्चरल कंडीशनिंग वाले जो वुंड्स होते हैं कि हमें ऐसा ही सिखाया गया है बाय आवर सोसाइटी, और शायद वो हमारी इनर इमेज से कभी भी अलाइन नहीं करता था, हम कुछ डिफरेंट सोचते थे पर हम उसे कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, और सोसाइटी में अपनी जगह ढूंढते हुए जो स्ट्रगल और जो ट्रॉमा आपने फेस किया उनसे रिलेटेड वुंड्स भी हील हो रहे हैं इस टाइमलाइन के अंदर। तो एक न्यू सेंस ऑफ वर्थ, एक न्यू सेंस ऑफ फॉरगिवनेस, एक न्यू सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, एक न्यू सेंस ऑफ लाइटनेस, एक न्यू सेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, एक न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग द वर्ल्ड आपकी लाइफ में और आपके अंदर आप महसूस कर पाएंगे वंस दिस ओल्ड शेडिंग एंड क्लेंजिंग and purging process is completed and you have fully integrated these things। इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है, आप एकदम से बहुत इरिटेटेड और फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो, और ये अगर आप हाई एनर्जीज़ में थे और एकदम से आप ऐसा फील करने लग रहे हो तो ये आपके डीएम की एनर्जीज़ हैं जिनको आप मिरर कर रहे हो और जिसकी वजह से आप भी परेशान महसूस करोगे। और अगर आप हाई एनर्जीज़ में नहीं हो, ठीक है, आप अपने इनर वर्क को रेगुलरली नहीं कर रहे थे और आप ऐसे ही काफ़ी दिनों से आपने कोई इनर वर्क नहीं किया, तो ये आपकी खुद की एनर्जीज़ हैं जिसकी वजह से ऐसा होगा। ऑब्सेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने इनर वर्क को करना। ऑब्सेशन एनर्जी से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो जिसके अंदर कॉन्स्टेंटली डीएम के थॉट्स अलग अलग वेज में आपके माइंड में लूप करते रहेंगे और इससे आप बहुत परेशान हो सकते हो। तो अगर आप ऑब्सेसिव एनर्जी से परेशान हो रहे हो या आपको बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हो रहे हैं, या इवन अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है कि आप उसको नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो हाँ, मतलब हेल्थ के लिए आपको मेडिकल ट्रीटमेंट तो लेना ही है, पर साथ ही साथ अगर आप बहुत बीमार हैं और आप नहीं ज़्यादा काम कर पा रहे हैं तो आप अपना लेटे लेटे ही इनर वर्क कीजिए। इससे आपकी हेल्थ जल्दी रिकवर होगी क्योंकि आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। तो आपने 7 चक्रा मेडिटेशन करनी है डेली, रोज़ सुबह उठते ही या फिर सोने से पहले, इन दोनों टाइम में से आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं मॉर्निंग में रेकमेंड करूँगी कि आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपना 7 चक्रा मेडिटेशन करके अपनी सारे चक्रास आपके उससे अलाइन होंगे। पर्जिंग में आपको आसानी होगी क्योंकि आप एड कर रहे हो प्रोसेस को इन चक्रास के, और इनके वुंड्स को आप जब एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के प्रोसेस करेंगे, इनकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे कॉन्शियसली, तो आपको डिस्कम्फर्ट, जो फिज़िकल डिस्कम्फर्ट हो रहा है आपका, वो कम हो जाएगा काफ़ी हद तक, ठीक है। अगर आप कोई मंत्र चैंटिंग करते हैं तो आप वो भी कीजिए। दुर्गा सहस्त्रनाम आप सुन सकते हैं या फिर ललिता सहस्त्रनाम आप सुन सकते हैं इस टाइम पर, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा अपनी एनर्जीज़ को लॉक रखने में, हील रखने में, और किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अपने ऑरिक फील्ड से हटाने में हेल्प करेगा, जो आपकी हेल्थ रिकवरी भी फास्टन अप कर देगा। भगवती स्तोत्रम आप इस टाइम पे सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लिमिटिंग बिलीफ्स से परेशान हैं, ऑब्सेशन एनर्जी से परेशान हैं, तो आप इनर वर्क टूल्स जो मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए मैंने बनाए हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। एक सब्लिमिनल है जो आपको हेल्प करेगा ऑब्सेसिव थॉट्स से को रिलीज़ करने में और उनसे आपको राहत दिलाएगा, तो वो सब्लिमिनल मैं पिन कमेंट्स में डाल दूंगी, आप उस सब्लिमिनल को सुन सकते हैं। सब्लिमिनल क्या होता है और उसे कैसे यूज़ करते हैं ये उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया हुआ है, और मैं ये वीडियो लंबा नहीं करना चाहती इसमें स्पेसिफिकली जाकर, और मैं आपको 2 लाइनों में बता देती हूँ कि ये एक तरीके से
अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का एक टूल है, जिसके अंदर सर्टेन एफर्मेशंस और फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट रहते हैं जो आपको कॉन्शियसली नहीं सुनाई देते, क्योंकि उनके ऊपर एम्बियंस म्यूज़िक या कोई प्लेलिस्ट लगा होता है, जिससे कि वो इजीली आपके कॉन्शियस माइंड को सरपास कर जाएं और कॉन्शियस प्रोसेसिंग में उनका टाइम जो है वो जल्दी सरपास कर जाते हैं उसको, क्योंकि वो कॉन्शियसली प्रोसेस ही नहीं होते, कॉन्शियस लेयर को सरपास कर जाते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड बिजी हो जाएगा म्यूजिक सुनने में, और जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो सीधा रीच करेंगी आपके सबकॉन्शियस माइंड को। और जो भी एफर्मेशंस हैं जो आपको नहीं सुनाई देंगे, क्योंकि सब्लिमिनल है, सब्लिमिनल का मतलब यही होता है छुपा हुआ, तो छुपा हुआ जो एफर्मेशन है वो सीधा आपके सबकॉन्शियस को ही सुनाई देगा, कॉन्शियस माइंड को वो नहीं सुनाई देगा, कॉन्शियस माइंड के पकड़ में वो नहीं आएगा। तो ये एक इजी टूल है यूज़ करने के लिए, जिसमें आपका ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है मेंटली भी। इसके अलावा आप लोग कलेक्टिव मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, उसका लिंक भी मैं आपको पिंड कमेंट में दे दूंगी। ये जो कलेक्टिव मेडिटेशन है ये आपकी एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन में ज़्यादा देर तक रखेगी। क्या होता है कि जब हम 7 चक्रा मेडिटेशंस करते हैं, और बहुत सारे लोग 7 चक्रा मेडिटेशंस करते हैं, पर वो 7 चक्रा मेडिटेशन कुछ ही देर तक काम कर पाती है, स्पेशली जब आप बाकी टूल्स से हेल्प नहीं लेते हैं। तो मान लीजिए आपने सुबह 7 चक्रा मेडिटेशन करी, और अगर आपका बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ब्लॉकेजेस हैं आपके बहुत ज़्यादा, या आप कॉर्ड कटिंग नहीं करते हैं सही से, तो क्या होता है शाम तक आते आते या रात के अंदर ही आप अगले दिन तक जब तक पहुंचेंगे या शाम तक भी पहुंचेंगे, आपकी एनर्जीज फिर से ड्रेन हो जाती हैं और आप फिर से ऑब्सेसिव एनर्जीज में चले जाते हो, लूपिंग में चले जाते हो, और वो एनर्जीज लॉक्ड नहीं रह पाती हैं। तो जब आप ये कलेक्टिव मेडिटेशन करोगे, इससे आप दूसरे लोगों के साथ एक ग्रिड में कनेक्ट हो जाओगे, और आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी साथ में कंबाइन होकर आप सबकी एनर्जीज को पावर अप करेंगी, आपकी एनर्जीज को पावर अप करेंगी, और इस ग्रिड में डेली मेडिटेशन करने के कारण आपकी एनर्जीज ज़्यादा देर तक लॉक्ड और प्रोटेक्टेड रहेंगी। आप 2 दिन तक भी हाई वाइब्रेशंस में रह पाओगे। अगर आपका एक दिन मिस भी हो जाता है 7 चक्रा का और कलेक्टिव मेडिटेशन का, तो भी आप एटलीस्ट 2 दिन आपका स्टेबिलिटी बना रहेगा। तो ये प्रोलॉन्ग करती है आपके इनर वर्क के इफेक्ट्स को, तो इसलिए आप इस मेडिटेशन को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा थ्रोट और हार्ट चक्रा को स्पेसिफिक अटेंशन देना है इस टाइम पर। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको बोलने में इश्यूज हो रहे हैं, सही वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, अटक रहे हो बोलने में, स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, थ्रोट चक्रा में पेन हो रहा है, कुछ ऐसा स्टकनेस वहाँ पे आपको कुछ फील हो रहा है, तो आपको इस टाइम पर थ्रोट चक्रा मेडिटेशन अलग से भी करनी है, 7 चक्रा मेडिटेशन के अलावा भी। और अगर आपके हार्ट चक्रा में बहुत पेन हो रहा है और आप काफ़ी सैड हो और आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, या आपके डीएम का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो भी आपने हार्ट चक्रा मेडिटेशन पर फोकस करना है। और अगर आपको इन दोनों में से कोई साइंस रिसीव नहीं हो रहे, तो भी आपने हार्ट और थ्रोट चक्रा को स्पेसिफिक अटेंशन इस टाइम पर देना ही देना है। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रूट इश्यूज हो रहे हैं, या फिर जो लोअर चक्रास के पर्जिंग के इश्यूज हैं जिनको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो लोअर चक्रास पर भी फोकस कर सकते हैं ऑन इंडिविजुअल डेज। तो यही है इनर वर्क गाइडेंस फिलहाल के टाइम के लिए, और मैं और इनर वर्क गाइडेंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को ये एनर्जी अपडेट अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को क्या रेजोनेट हुआ और क्या नहीं, और आप लोगों की जर्नी में क्या चल रहा है। साथ ही साथ अगर आप इनर वर्क में बिल्कुल न्यू हैं और आपको इनर वर्क करना बिल्कुल भी नहीं आता है, या फिर अगर आप सालों से इनर वर्क कर रहे हैं और तब भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जैसे कि आपको चाहिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी स्पेशल इनर वर्क मास्टर क्लास। ये एक प्रॉपर वर्कशॉप है जो कि 21 डेज तक चलने वाला है, और ये स्टार्ट होगा 28 मार्च से। तो 28 मार्च इसका डेट ऑफ लॉन्च है। आप इसको अभी से ज्वाइन करना शुरू कर सकते हैं,
और ये चलेगी फॉर 21 डेज़, जिसके अंदर मैं आपको डेली गाइडेंस दूंगी आपके इनर वर्क के अंदर, जो आपको हेल्प करेगी अपने यूनियन को 21 डेज़ के अंदर अंदर मैनिफेस्ट करने के लिए। ये आपकी हाई वाइब्रेशंस को इतना ज़्यादा इंटैक्ट और हाई वाइब कर देगी कि आपको खुद फील होगा कि हमने कुछ किया है, हमने बढ़ाई है अपनी वाइब्रेशंस। और इसका ये कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्कशॉप नहीं है, इट्स जस्ट फॉर ₹199, जो कि बहुत ही बेसिक सा अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट है फॉर 21 डेज़। बट यहाँ पे आई रियली वांट कि मैं आप लोगों के काम आ सकूँ और ये इनर वर्क आप लोगों को सिखा सकूँ अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि आप लोगों के लिए इजी रहे अफोर्ड करना, ताकि आप में से कोई भी जो है इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करे, और साथ ही साथ एक अच्छी कम्युनिटी हम लोग बिल्ड कर सकें। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एनर्जी अपडेट में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।